सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। शबे मेराज के नवाफिल का तरीका मैं शबे मेराज से पहले ही आपको बता रहा हूँ, ध्यान से याद कर लो वरना बाद में बहुत पछताओगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। क्योंकि अल्लाह ताला को ये नमाज बेहद पसंद है। सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान फरमाकर उनकी खास खास बरक़ात और खुसूसियत भी बयान की है। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और जमीन बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से लड़ो जैसा वो तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह पाक परहेजगारों के साथ है। 4 हुर्मत वाले महीनों से मुराद 3 मुत्तसिल महीने यानी एक के बाद एक, झिलकदा, जिलहज और मुहर्रम, और एक जुदा महीना रजबुल मुरज्जब है। इस्लाम में इन महीनों की हुर्मत, अजमत और ज्यादा की गई है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रज्जब कहा जाता है। वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। जो कोई रज्जब में रोजे रखेगा अल्लाह पाक उसे उस नहर से सैराब करेगा। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, रज्जबुल मुरज्जब बीज बोने का महीना है, शाबानुल मुअज्जम उसे पानी देने का, और रमजानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रज्जबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शाबानुल मुअज्जम में आंसुओं से उसे सैराब नहीं करता, वो रमजानुल मुबारक में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। मजीद फरमाते हैं, रज्जबुल मुरज्जब जिस्म को, शाबानुल मुअज्जम दिल को और रमजानुल मुबारक रूह को पाक करता है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने माह रज्जब में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता का रोजा रखा, उसके लिए 2 साल के रोजों का सवाब लिखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, रज्जब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत बाकी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर है, और रमजान शरीफ की फजीलत ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, बेशक रज्जब अजमत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना किया जाता है। जो शख्स रज्जब का एक दिन रोजा रखे गोया उसने साल भर के रोजे रखे। 37वें रज्जब के रोजे की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज्जब में एक दिन और एक रात ऐसी है जो उस दिन रोजा रखे और उस रात नवाफिल में गुजारे, वो 100 साल के रोजों के बराबर होगा, और वो 27 रज्जब है। इसी तारीख के बारे में बयान किया जाता है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम नेमतों से नवाजा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 37 रज्जब को रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब लिख देगा। और इसकी वजह फजीलत ये बयान की जाती है कि इस दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ फरमा हुए, और इसी माह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की अजीम फजीलत से सरफराज फरमाया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज्जब अल्लाह ताला का महीना है, जिसने रज्जब का एक रोजा रखा उसने अपने लिए अल्लाह ताला की रजा को वाजिब कर लिया। और ये भी बयान किया जाता है कि जो आदमी रज्जबुल मुरज्जब के एक दिन का रोजा रखता है गोया उसने साल भर के रोजे रखे, और जो शख्स रज्जबुल मुरज्जब के 7 दिन रोजे रखे उस पर दोजख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जो 8 दिन रोजे रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जो आदमी रज्जब के 10 दिन रोजे रखे वो अल्लाह ताला से जिस चीज का सवाल करेगा अल्लाह उसे अता फरमाएगा,
और जो रज्जब के 15 दिन रोजे रखे, आसमान से एक मुनादी आवाज देता है, तेरे गुजरे हुए गुनाह माफ कर दिए गए, अब नए सिरे से अमल कर। और जो आदमी ज्यादा रोजे रखेगा, अल्लाह करीम उसे और ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान और जमाने को पैदा फरमाने के बाद साल को महीनों, हफ्तों और दिनों में तकसीम फरमाया और मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान करके उनकी खास बरकत और खुसूसियत भी बयान फरमाई। इरशाद बारी ताला है कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज हो जाता है और इबादत गुजारों की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और मगफिरत के दरिया बहा देता है, इबादत मकबूल होती है और दुआएं कबूल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रज्जब कहा जाता है। वो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। जो कोई रज्जब का एक रोजा रखे, अल्लाह ताला उसे उस नहर से पिलाएगा। माहे रज्जबुल मुरज्जब को ये फजीलत भी हासिल है कि उसे अल्लाह ताला का महीना करार दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज्जब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। वैसे तो इस माह मुबारक में रोजे रखने की फजीलत मौजूद है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रज्जब अल्लाह ताला का महीना है। जिसने रज्जब का एक रोजा रखा, उसने अपने लिए अल्लाह ताला की रजा को वाजिब कर लिया। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, रज्जब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है और दूसरे दिन का रोजा 2 साल का और तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। लेकिन इस माह मुबारक को ये फजीलत भी हासिल है कि इसी मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से लम्हे में आसमानों की सैर करवाई और जन्नत दोजख का मुशाहिदा भी करवाया। मेराज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेमिसाल मोजिजा है और ये वो अजीम सफर है जिसका ऐलान खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल में फरमाया। इरशाद बारी ताला है, वो जात हर कमजोरी और नुक्स से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुखर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। यानी ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब बंदे को इज्जत, करम और निशानियां दिखाने का अजीम इनाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का मुकर्रमा में अपनी खालाजाद बहन सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर कयाम फरमा थे। रात का सुकून था, हर तरफ खामोशी थी कि सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों और बुराक के हमराह हाजिर हुए। ये लम्हा अपने अंदर कितनी हैबत और कितनी रहमत समेटे हुए था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और सफर मेराज शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस पहुंचे, जहां तमाम अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम जमा थे। वहां अंबिया ए कराम ने इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और रसूलों ने आपके औसाफ, आपकी शान और आपकी अमानत का बयान भी फरमाया ताकि उम्मत को पता चले कि उनके नबी की हैसियत क्या है। इसके बाद बैतुल मक़दिस से आसमानों का सफर शुरू हुआ, जिसकी तफसील कुतुब ए अहादीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक मुख्तलिफ मकामात पर अंबिया ए कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातें फरमाई। हर मुलाकात के अंदर एक पैगाम था, एक सबक था और उम्मत के लिए रहनुमाई थी। फिर आप सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम तक तशरीफ ले गए, जहां इंसानी समझ की हदें भी जैसे ठहर जाती हैं और बंदा बस ये कहता है अल्लाहु अकबर। वहां आपने जन्नत की सैर भी फरमाई और दोज़ख का मुशाहिदा भी फरमाया ताकि उम्मत को साफ साफ समझ आ जाए कि नेकी का रास्ता क्या है और गुनाह की अंजामगाह क्या है। और मेराज की इसी रात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए नमाज का तोहफा अता फरमाया। यानी नमाज सिर्फ एक अमल नहीं, ये उम्मत के लिए मेराज का रास्ता है, कुर्ब का जरिया है और रूह का सुकून है। ये सफर मेराज माह रजबुल मुरज्जब की 37वीं शब को हुआ और रज्जब के रोजेदार के लिए जन्नत में एक महल होने का भी बयान मिलता है। यानी रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ एक इखलास भरा कदम है। अब नवाफिल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक
अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब की दौलत फराइज के बाद नवाफिल के जरिए ही हासिल होती है। फराइज बुनियाद हैं और नवाफिल उस बुनियाद पर मोहब्बत और कुर्ब की इमारत खड़ी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फराइज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। यानी दिन भर की मशरूफियत के बाद जब दुनिया सो जाती है तब बंदा अकेला अपने रब के सामने खड़ा होता है और वही लम्हे दिल की सबसे सच्ची बात बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसे पाले और उस घड़ी में अल्लाह ताला से खैर की दरख्वास्त करे तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। ये वही घड़ी है जिसमें टूटे दिलों को मरहम मिलता है और बंदा अपने गुनाहों का बोझ हल्का होता हुआ महसूस करता है। लिहाजा मैं आज की रात हर मुसलमान को यही कहूंगा कि नवाफिल की कसरत करते हुए जितना हो सके सारी रात इबादत में गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि ये रात सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक तोहफा है, एक मौका है, एक दरवाजा है जो बार बार नहीं मिलता। जिसने 12 रकत इस तरह पढ़ी कि हर रकत में सूरह फातिहा और कोई सी एक सूरत पढ़े और हर 2 रकत पर मुकम्मल तशहुद, दुरूद इब्राहिम और दुआ पढ़े और 12 रकत पूरी होने पर सलाम फेरे, यानी 2-2 रकत करके पूरे अदब और तवज्जो के साथ दिल को जमा करके पढ़े, क्योंकि ये नमाज सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का रब से रिश्ता है। इसके बाद 100 बार ये पढ़े, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तिगफार 100 बार, दुरूद शरीफ 100 बार। फिर अपनी दुनिया और आखिरत से जो चीज चाहे दिल खोलकर दुआ मांगे, अपनी मजबूरियों का जिक्र करे, अपनी गलतियों का इकरार करे, अपनी जरूरतें रखे और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए। और अगर सुबह को रोजा भी रख ले तो अल्लाह ताला उसकी सब दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह की मेहरबानी से, उसके करम से, उसकी रहमत से अल्लाह ताला हम सबको मेराज की रात कसरत के साथ इबादत करने और 27वें रज्जब का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में दिल से आमीन लिख दें और जो आमीन लिखे आप सब उसका कमेंट लाइक करके उसका हौसला बढ़ा दें। शुक्रिया।